हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर भी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है 13 सितंबर 2023 को, यानी कि वेडनेसडे को। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और जो डाटा आ रहा है, सबसे पहला डाटा यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है 2 AM पर, और ये आ रहा है एपीआई वीकली क्रूड ऑयल स्टॉक का। तो एपीआई वीकली क्रूड ऑयल स्टॉक है -5.521 मिलियन। ये पिछली बार था, इस बार ये -2 मिलियन होने की उम्मीद है, यानी कि बढ़ने की उम्मीद है। जो स्टॉक है वो बढ़ना अच्छी बात नहीं है क्रूड ऑयल के लिए, और अगर ये सच में ऐसा ही बढ़ता है तो वो ठीक नहीं होगा क्रूड ऑयल के लिए। हालांकि 2 AM पर मैं आपको, जैसे कि पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं, कि 2 AM पर इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल के अंदर, क्योंकि क्रूड ऑयल एमसीएक्स तो क्लोज ही होता है, इंडियन मार्केट भी क्लोज होती है और चाइनीज मार्केट भी क्लोज होती है, और दोनों ही जो है बहुत बड़े नंबर 1 और नंबर 3 पर हैं इंपोर्टर क्रूड ऑयल के। तो अगर इनकी मार्केट्स बंद होती हैं उस टाइम, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मूव हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है, शाम को जो डाटा आता है, एपीआई क्रूड ऑयल का डाटा शाम को भी आता है 8 बजे, और मोस्ट प्रोबेबली वो वैसा ही आता है जैसा कि 2 बजे आता है, इस टाइम आता है। अगर यहाँ पर बढ़ा हुआ स्टॉक आता है तो उस टाइम इन्वेंट्री भी बढ़ी हुई आती है, अगर यहाँ पर स्टॉक कम आता है तो वहां पर इन्वेंट्री भी कम आती है। तो वो हमें एक थोड़ा सा इंडिकेशन ये दे देता है। तो इस डाटा के ऊपर आप नजर रखिए, और हम आपको टेलीग्राम चैनल पर बताते ही हैं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है 11:30 AM पर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है ये भी। और जो ये डाटा है वो इम्पैक्ट डालने वाला है यहाँ पर जीबीपी यूएसडी के ऊपर। तो जीबीपी यूएसडी पर आप जरूर नजर रखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है। और जो डाटा आ रहा है वो है जीडीपी का डाटा। जीडीपी यहाँ पर 0.5 पिछली बार थी, और इस बार ये -0.2 होने की उम्मीद है, यानी कि घटने की उम्मीद है, और वो चीज अच्छी नहीं होगी जीबीपी के लिए। जीबीपी यूएसडी नीचे की ओर को जा सकता है। और इस टाइम 11:30 बजे सिर्फ यही डाटा नहीं आना है, एक और डाटा आना है जीबीपी का ही, और वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ये डाटा आना है, और पिछली बार ये 1.8 था, और इस बार ये -0.6 होने की उम्मीद है यहाँ पर। तो यहाँ पर -0.6 होने की उम्मीद है, तो ये भी घटने की उम्मीद है। और तीसरा एक और डाटा, इंपॉर्टेंट डाटा आना है, वो है ट्रेड बैलेंस का। और ट्रेड बैलेंस भी यहाँ पर -15.46 पिछली बार था, यहाँ पर -15.90, ये भी घटने की उम्मीद यहाँ पर है। तो अगर ये तीनों ही डाटा ऐसे आते हैं, जो कि जितना एस्टिमेटेड है कि घटा हुआ आएगा वैसा ही अगर आता है, तो फिर उसके बाद क्रूड यहाँ पर जीबीपी यूएसडी जो है काफी नीचे गिर सकता है। तो 11:30 बजे आप जरूर नजर रखिए जीबीपी यूएसडी में, आपको अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, एक्सनेस पर अगर आपने अभी भी अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। और मैं गारंटी देता हूं कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा, और ये प्लेटफॉर्म जो है आपको निराश नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो मनी ऐड करना, मनी विड्रॉ करना इतना बढ़िया है यहाँ पर। मैं पर्सनली इसका यूज करता हूँ। किसी और पे मैंने अपना अकाउंट बनाए थे, लेकिन बाद में मैंने वो डिलीट कर दिया। सिर्फ ये अकाउंट मेरे पास है, एक्सनेस का अकाउंट, क्योंकि बहुत ही बढ़िया सर्विसेज भी हैं इनकी। तो आप जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए, और जिस टाइम ये डाटा आता है उस टाइम बहुत बढ़िया मूव हमें देखने को मिलते हैं। हम टेलीग्राम चैनल पर भी आपको डाटा का अपडेशन देते हैं, और अगर आप एक्सनेस का अकाउंट ओपन करेंगे तो आप उसके बाद इस टाइम का काफी अच्छा फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है। वो डाटा यहाँ पर आ रहा है 1:30 PM पर, और जो डाटा आ रहा है वो है आईईए का मंथली रिपोर्ट। तो मंथली रिपोर्ट है ये, और आईईए की मंथली रिपोर्ट जो है वो इम्पैक्ट डालती है यहाँ पर क्रूड ऑयल के ऊपर भी, साथ ही क्रूड ऑयल के साथ ही यहाँ पर यूएस ऑयल के ऊपर और नेचुरल गैस के ऊपर भी इम्पैक्ट डालती है, और साथ ही एक्सएनजी यूएसडी पर भी इम्पैक्ट डालती है। तो यहाँ पर इनके ऊपर इम्पैक्ट ये डालेगी, क्योंकि
यहाँ पर ये बताते हैं कि मंथली जो नेक्स्ट मंथ यहाँ पर जो रिपोर्ट यहाँ पर जो डाटा आया था वो उसका अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पिछला जो डाटा आया है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगले आने वाले महीने तक, और अब डिमांड का क्या रहेगा, सप्लाई का क्या रहेगा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर पॉजिटिव चीज़ें आती हैं लिखी हुई रिपोर्ट में तो इसका मतलब है कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस अच्छा मूव करेंगे। अगर नेगेटिव चीज़ें आती हैं तो यहाँ पर नेगेटिव साइड को ये मूव कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा आ जा रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो अभी बाकी है दोस्तों। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो आ रहा है 2:30 पीएम पर, और यहाँ पर ये यूरोप का डाटा है तो ईयू और यूएसडी के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, और यूरोप का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ये डाटा है 0.5 ये पिछली बार था, और यहाँ पे -0.7 ये होने की उम्मीद है। यहाँ पर काफ़ी घटने की उम्मीद है, अगर ये और घटता है तो इसकी वजह से ईयू और यूएसडी नीचे की ओर को गिर सकता है। अगर ये 0.5 से ज़्यादा आता है तो ईयू और यूएसडी ऊपर की ओर को जा सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा और आ रहा है वो आ रहा है 6 पीएम पर के ऊपर, और ये डाटा है सबसे इंपॉर्टेंट डाटा क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ पर आ रहा है सीपीआई का डाटा, यानी कि इन्फ्लेशन का डाटा दोस्तों। और आप अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं या आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप जानते ही हैं कि सीपीआई का डाटा कितना इंपॉर्टेंट होता है, और सीपीआई का डाटा वो भी अगर यूनाइटेड स्टेट्स का है तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और जितने भी डाटा होंगे वो सारे के सारे इस डाटा के आगे बिल्कुल फीके यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का सीपीआई का डाटा जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि सारा का सारा जो भी ये इंटरेस्ट रेट अब बढ़ाएंगे वो इस सीपीआई के बेसिस पर ही बढ़ाएंगे। अगर सीपीआई यहाँ पर बढ़ा हुआ आता है तो उसके बाद इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा बढ़ेंगे, और उसकी वजह से डीएक्सवाई जो है वो काफ़ी ऊपर यहाँ पर मूव करेगा, और अगर डीएक्सवाई ऊपर करेगा तो वो सारी की सारी जितनी भी दुनिया की करेंसीज हैं उन सब के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। और साथ ही वो इन्हीं के ऊपर ही नहीं, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इनके ऊपर भी इम्पैक्ट डाल सकता है और डालता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीपीआई का डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा, और बहुत ही जबरदस्त मूव आएगा जिस तरफ को भी डाटा आएगा। तो यहाँ पर 3.2 ये पिछली बार था, यहाँ पर 3.6 रहने की उम्मीद है। तो अगर ये 3.6 आता है या इससे ज्यादा आता है तो यहाँ पर DXY बहुत ऊपर की ओर को जा सकता है, और उसके बाद यहाँ पर इसका उल्टा इम्पैक्ट EU और USD पर पड़ेगा, और उसका इम्पैक्ट बिल्कुल अपोजिट पड़ता है। तो अगर आप DXY में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर DXY में थोड़ा सा स्प्रेड ज़्यादा है और EU और USD में कम है तो आप EU और USD में अपोजिट साइड को ट्रेड लें तो आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं कि स्प्रेड क्या होता है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो में यहाँ पर दिया हुआ है, और साथ ही और लिंक भी आपको दिए हुए हैं, जैसे कि अकाउंट कैसे आप एक्सनेस पर ओपन कर सकते हैं, मनी कैसे ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, वो लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इनका यूज़ कीजिए दोस्तों। अब हम यहाँ पर जो है नेक्स्ट डाटा की बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट डाटा की बात करने से पहले यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो स्ट्रैटेजीज हैं, और वो जो दो स्ट्रैटेजीज हैं वो भी मैंने आपको उनका लिंक यहाँ पर आई बटन में दिया हुआ है। एक 5 EMA की स्ट्रैटेजी है, और दूसरी स्ट्रैटेजी है 5 EMA प्लस वीवैप की EMA प्लस वीवैप की स्ट्रैटेजी। ये दो स्ट्रैटेजीज बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजीज हैं और फॉरेक्स में बहुत ही बढ़िया काम करती हैं। मैं पर्सनली भी इनका यूज़ करता हूँ, और ये आपकी ट्रेडिंग को और भी ज़्यादा बढ़िया कर सकती हैं, आपकी जो सक्सेस रेट है उसको बढ़ा सकती हैं। तो आप उन दो स्ट्रैटेजीज़ को ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि वो आपके अंदर से काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स को भी मिटाएँगी, और साथ में आपका जो एक ट्रेडिंग करने का जो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा उस लेवल को भी वो बढ़ाएँगी, क्योंकि वो स्ट्रैटेजीज़ बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजीज़ हैं दोनों की दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर 8 पीएम पर डाटा आना है, और वो जो डाटा आना है वो है क्रूड ऑयल का, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एक तो 2 बजे डाटा आएगा और एक आएगा 8 बजे। तो -6.307 मिलियन यहाँ पर ये पिछली बार था,
मिलियन बैरल, और इस बार ये फोरकास्टेड तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर ये ज़्यादा आता है तो उसका अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा आने का मतलब है कि अब सप्लाई जो है वो भी ज़्यादा होगी, प्लस ज़्यादा क्यों हुई है इन्वेंट्री, क्योंकि शायद डिमांड कम होगी, इस वजह से ज़्यादा है इन्वेंट्री। तो वो दोनों चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, इसलिए क्रूड ऑयल नीचे की ओर को जा सकता है। लेकिन सेम टाइम पर दो और डाटा भी आते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं पहले से तो आपको पता ही होगा कि एक EIA वीकली डिस्टिलेट स्टॉक्स का डाटा आता है, वो भी क्रूड का ही होता है, और साथ ही गैसोलीन, वो भी क्रूड से ही रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर गैसोलीन का भी ये डाटा आता है, तो गैसोलीन की इन्वेंट्री का भी डाटा है। तीनों डाटा एक साथ ही आते हैं, और तीनों में से ये जो दो हैं वो ऑलमोस्ट एक तरफ को आते हैं, और ये अगर इनकी तरह आ जाए जिस तरफ को ये आए हैं, जैसे कि अगर नेगेटिव आए हैं तो ये भी अगर नेगेटिव आ जाए तब तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आते हैं, मीन्स ये पॉजिटिव आता है ये नेगेटिव आता है, या फिर ये नेगेटिव आता है ये पॉजिटिव आता है, तो उस केस में एक का इम्पैक्ट पहले पड़ेगा और कुछ टाइम के बाद दूसरे का इम्पैक्ट पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन, एक शाम को 8 बजे इसके बाद से एक का इम्पैक्ट पड़े, और फिर 3-4-5 घंटे बाद या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग को दूसरे का इम्पैक्ट पड़े। तो इस तरीके से होता है, यूजुअली ऐसा ही होता है। तो आप इसके ऊपर भी नज़र रखिए, और डाटा, ये तीनों डाटा कैसे कैसे आए हैं वो हमें देखना चाहिए। और अगर ये तीनों डाटा एक तरफ को आए हैं तब तो बहुत अच्छा मूव आएगा, लेकिन अगर ये अपोजिट आए हैं तो फिर उस केस में एक का इम्पैक्ट पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा कि किसका इम्पैक्ट पड़ रहा है अभी, और फिर उसके बाद दूसरे का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियोस थी इनमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से डाटा आने हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियोस जो है कुछ पॉजिटिव लेकर के आती हैं, और अगर पॉजिटिव लेकर के आती हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आप इन वीडियोस को शेयर भी करते हैं अपने दोस्तों के साथ तो और भी ज़्यादा स्प्रेड होता है ये नॉलेज, और हमें भी मोटिवेशन मिलता है अगर हमारी वीडियोस पे हमें अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।